क्वेश्चन नंबर 15 है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 में जो कौन सा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद है जो किससे 54वें पद से 132 अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ। क्या है ये क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो दी गई आपका सीरीज क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 समांतर श्रेणी आपके लिए ये है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। इसके बाद क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 54वें पद से 132 है कोई ऐसा पद, उसको आपको बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें जो जानकारी लिखनी है वो है ज़रूरत पड़े या ना पड़े, और ऐसा हो नहीं सकता कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ए और डी पहले ही लिख लेना है। तो ए का मान है आपका 3 और डी का मान आ जाएगा 12। 15 - 3 12। अब हम मान लेंगे कि एनवा पद जो है 54वें पद से क्या है 132 नहीं पता, तो क्या मान लेंगे हम जो एनवा पद है इस सीरीज का, जो एनवा पद है, एनवा पद कुछ भी हो सकता है, वो जो पद है वो क्या है इसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। अब माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है। अतः मैं क्या लिख सकता हूँ, nth टर्म को मैं लिख सकता हूँ nवें पद का मान इसके 154वें पद से कितना है 132 अधिक है, यही आएगा। an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास a 54 + 132। अब nवें पद के फॉर्मूला हमें पता है, चूंकि nवें पद के फॉर्मूला अर्थात an का मान क्या होता है a + n - 1 × d। हर बार इसको शो करना है, आपको मेंशन करना है, हर क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है, इसको आदत डाल लेनी है स्टूडेंट आपको। चलिए तो यहाँ पे अब रख देते हैं, यहाँ n है तो एज इट इज हम ले लेंगे, और यहाँ 54 है तो n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 54 पुट कर देंगे। तो यहाँ से a + n - 1 × d और इज इक्वल टू a + 54 - 1 × d + 132। a का मान पता है, d का मान पता है, n का मान उधर पता है, इधर वाले n का मान निकल जाएगा। तो फिर चलिए a का मान कितना है 3 + n - 1, d का मान है 12, d का मान है 12 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 53 इंटू डी का मान 12 + 132। सॉल्व करते हैं आगे, तो आगे क्या निकल जाएगा ये 3 + n - 1 × 12 इज इक्वल टू 3 प्लस या हम यहीं से इस 3 और इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं ताकि आगे लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसको जितना सरलता से हम आगे काम ले सकें। तो अब 53 × 12 करेंगे, तो 53 × 12 करेंगे तो 12 के टेबल में अगर 3 टाइम्स मैं रीड करूं तो क्या आ जाएगा, मुझे मिलेगा 36 कैरी 3, और 12 5 होता है आपका 60, और 60 और 3 63 प्लस 132 साथ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, n - 1 इधर भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें n का वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 12n - 12 इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं तो 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 1 7। इस तरीके से 12n - 12 इधर जाएगा तो प्लस, तो 768 + 12 मीन्स
12n इज इक्वल टू 780, ये आ गया वैल्यू। तो इस तरीके से n का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 12। चलिए 12 का टेबल रीड करते हैं। 12 5 ज़ा आपका होता है 60, 12 6 ज़ा 72, 12 6 ज़ा 72 एंड आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 78 से हम बड़ा नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो ये 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा 72, 72 में अगर हम क्या करेंगे 78 में 72 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, इसका मतलब अब बन जाएगा 60 और 12 5 ज़ा होता है आपका 60, तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 65। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा पद जो है वो आपका 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो nवां पद जो है 94वें पद से अधिक होगा, आपको लिखना है यहाँ। अतः 65वां पद जो है ना, जो 65वां पद है, 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।